गुरु वह महान है जो अपने शिष्यों को सब कार्य सिखाता है। माँ बाप वह महान हैं जो अपनी बेटी को सभी कार्य करने का अभ्यास कराते हैं। वे सास ससुर महान हैं जो अपने बेटी दामाद को सभी कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। याद रखना, कोई कार्य छोटा नहीं होता है। छोटा कार्य एक दिन आपको बड़ा कार्य उपलब्ध कराता है। छोटे कार्य से ही एक दिन तुम बड़ा कार्य करते हो। एक बालक मंदिर में चना मुरमुरा बेचता था। सिर पे लंबी चौड़ी परात लेकर जाता था, बेचता था। 1 रुपये मंदिर में दान देता था। पुजारी कहता था तुम गरीब हो, रोज दान मत करो। नित्य दान करता था। नित्य दान करने से घर में बरकत होती है, उन्नति होती है। धीरे धीरे वो बालक एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लगा। 300 रुपये महीने, 400 रुपये महीने। फिर वो बालक रिलायंस का मालिक बना, जिसका नाम धीरू भाई अंबानी था, जिसके पास में करोड़ों लोग नौकरी करते हैं। करोड़ों लोग नौकरी करते हैं, वो साधारण नहीं। धीरू भाई अंबानी चना मुरमुरा बेचकर आगे बढ़ा। ज़्यादातर लोग चना मुरमुरा बेचने में अपनी बेइज्जती समझते हैं। बेइज्जती मत समझो। जब मैं शुरू में सत्संग प्रारंभ किया, हमारे आश्रम के हमारे छोटे गुरु गुरुमन देव ने कहा तुम सत्संग सुनाओ। तो सत्संग सुनाना तो मुझे बचपन से ही आता था, लेकिन जब साधु बना तो शर्म के कारण मैं नहीं सुनाता था, क्योंकि ये सब इतनी पब्लिक बैठे तो बहुत शर्म लग जाती थी, लज्जा। तो मेरे मन की हिम्मत नहीं पड़ती थी। गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम सुनाओ। तो हमने कहा गुरु जी आप सुनाओ। बोले मैं अस्ताचल का सूरज हूँ और तुम उदित सूरज हो, अब तुम शुरू करो, तुम्हारे अंदर सब ज्ञान भरा है। तो मैंने कहा सुनाऊं किसको, कोई सुनने वाला भी तो नहीं। तो हमारे छोटे गुरु जी ने कहा कि हम सुनेंगे, तुम सुनाओ। तो हमने कहा जिससे मैं सीखा समझा उसको सुनाने में तो और हिम्मत नहीं पड़ रही, उसके सामने बोलने में डर लगता। तो 2-4 भक्तों को बिठाते थे और हम थोड़ा सुनाते थे। और सत्संग में वो चिराग जलता था रात में, होता ना चिराग जिसमें मिट्टी का तेल डालते, केरोसिन, वो धुआं खूब करता था। उस चिराग में 2-4 लोग बैठे हैं, हम सुना रहे थे। मैं सुना देता था, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। धीरे धीरे हमको पता ही नहीं चला कि हम 20,000 लोगों में सत्संग करने लगे और महागामा में सत्संग करते करते आ गए। और आपको देख करके तो हमें कभी कभी पूज्य श्री गुरुदेव की याद आती है, गुरुमन देव की, कि उन्होंने मुझको ऐसा आशीर्वाद दिया, चरित्रवान भी बना दिया, वैराग्यवान बना दिया, ज्ञानवान बना दिया, गुणवान बना दिया और बुद्धिमान भी बना दिया, विचारवान विवेकवान बना दिया। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि तुम गुरु का नाम लेकर सत्संग शुरू करना, कभी सत्संग असफल नहीं हो।
तो मैं शुरुआत में ही पूज्य श्री क्षमादेव जी की याद करता हूँ। आज रात में 12 से 3 बजे के बीच में पानी बहुत बरसने लगा, तो मैं बिस्तर पर लेटे लेटे श्री क्षमादेव का सुमिरन किया कि पानी बंद हो जाए गुरुदेव। और सवेरे उठा तो पानी बंद और कहीं कीचड़ नहीं। कल जब सत्संग कर रहा था, इधर कोई कार निकालता था तेज तो धूल उड़ती थी, तो मेरे मन में था कि कार्यकर्ता कमेटी से कहूँगा थोड़ा पानी छिड़काव कर दे। तो कार्यकर्ता कमेटी से कहना भूल गए, तो पता नहीं इंद्रदेव ने सुन लिया। उन्होंने कहा किसी से मत कहो, मैं कर दूंगा छिड़काव। छिड़काव होगा, पूरे महागामा क्षेत्र में छिड़काव हुआ है। सब पेड़ पौधे धुल गए, ये पंडाल भी धुल गया, छतें धुल गईं, नालियां धुल गईं, सड़कें धुल गईं। अब सोचिए, देवी देवता जिसके प्रबंध में लग गए हैं, तो कितनी दिव्य आत्मा तुम्हारे महागामा में आई हुई है कि सारी धुलाई हुई है। अब इंद्रदेव ने यह भी कहा, अब सबके दिलों की धुलाई तुम करो, वो हम नहीं करेंगे, सबके दिल धो दो। बाहर का मैल कचड़ा पानी से धुलता है, लेकिन मनुष्य के मन के भीतर का मैल कोई महान गुरु की अमृत वाणी से धुलता है, अमृत वाणी से धुलता है।